नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। जैसा कि हम सबको पता है, अंग्रेज़ों ने भारत के महान सांस्कृतिक कल्चर को, जो हज़ारों साल का धरोहर था, उसको ख़त्म कर दिया था अपने 250 साल के शासन में। फिर जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और नेहरू जी के बीच हुआ था। उस टाइम इस सेंगोल को सिम्बलाइज किया गया था ट्रांसफ़र ऑफ पावर, एज ए ट्रांसफ़र ऑफ पावर। उसी आज़ादी के 75 साल बाद फिर से ये चर्चा में, और इसको नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन आने वाले 28 मई को हो जाएगा, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन से कई दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 24 मई के, मतलब आज ही के दिन 24 मई को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत पुराने प्रतीक सेंगोल का इस्तेमाल करके लोगों को चौंका दिया। और ये 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया था, तो इस मौके पर सेंगोल का इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किया गया था। सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है, यानी वह देश के शासक के हाथ में सत्ता को समायुक्त होने का प्रतीक है। अंग्रेज़ों ने देश में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। आज़ादी के बाद सत्ता हस्तांतरण के इस प्रतीक को लोग धीरे धीरे भूल गए थे, लेकिन इस ऐतिहासिक अवसर के लगभग 75 साल बाद फिर से ये सेंगोल सुर्खियों में और देश के नए संसद भवन में लगाया जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या ये सेंगोल क्या है, इसकी कहानी पूरा डिटेल आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये बात आज़ादी के टाइम की है, 1947। उस टाइम हमारे देश में बहुत विद्वान लीडर थे, श्री राजगोपालाचारी, और इनको राजा जी के नाम से भी कहा जाता था और बुलाया जाता था। और ये इंडिया के आखिरी वायसराय और पहले इंडियन वायसराय थे। उस टाइम नेहरू जी ने इनसे बात की थी, मतलब इनसे एडवाइस लिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर इतनी बड़ी जीत है और ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने जा रहा है, मतलब अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ के बीच में। तो इस बात को लेके उन्होंने उनसे जिक्र करते हुए किया गया कि कुछ ऐसी सेरेमनी किया जाए, मतलब कुछ ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जो देश के हित में हो। तो राजा जी ने चोला वंशज का जिक्र करते हुए इस सेंगोल की जिक्र किया था और उन्होंने इसके लिए टाइम मांगा। फिर उन्होंने बताया कि कैसे चोला साम्राज्य में, जैसे चोला साम्राज्य आप लोगों ने सुना होगा, चोला साम्राज्य, इस पे अभी एक मूवी भी आई थी, और ये साम्राज्य बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि श्रीलंका तक फैला हुआ था। इसी साम्राज्य में बताया गया था कि पावर ऑफ ट्रांसफ़र होता था, तो ये एक सेप्टर जो होता था, मतलब एक छड़ी टाइप होता था, उसी को सेंगोल नाम दिया गया। एक राजा से दूसरे राजा को दिया जाता था एज ए ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और सिम्बलाइज किया जाता था ट्रांसफ़र ऑफ पावर को। और ये सेप्टर मद्रास प्रेसिडेंसी जो अभी तमिलनाडु में है, वहाँ बनाया गया था, और 14 अगस्त 1947 को पूरी विधि विधान से लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था, ताकि जब वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो तो सेंगोल को नेहरू जी के हाथों में दें। और ये नेहरू जी और माउंटबेटन के बीच में हुआ था, और तब से ये सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में था। अब जाके इसको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। और संडे को जैसा कि आपको पता है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, तो उसके 4 दिन पहले अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि इसको नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। बाकी आगे की डिटेल जो है आप इस वीडियो के माध्यम से, जो PIB द्वारा रिलीज की गई है, आप इस वीडियो को देखें, आप समझ जाएंगे पूरी इसकी कहानी क्या है। अगस्त 1947, मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु। विशिष्ट लोगों का एक समूह अपने जीवन काल की एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को विधि विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया था। किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली। भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए, और दशकों बाद राष्ट्र अपने लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता।
अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए। तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। यह एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने यह प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। नेहरू राजा जी की विद्वता और भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु के चोला साम्राज्य में, जो भारत के प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था, एक चोला सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए उस समय के महंत द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था। क्योंकि चोला शिव के प्रबल भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह के आयोजन की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने बिना समय गवाए इस समारोह के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिरुवावड़ुदुरई आदीनम से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था और ये तब से चोला भूमि के केंद्र में स्थित है और आज तक कार्यरत है। तत्कालीन मठ प्रमुख 20वें गुरु महासन्निधानम श्रील श्री अंबलवाना देसिका स्वामी ने अपनी अस्वस्थता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने सेंगोल बनाने का दायित्व मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार वुम्मड़ी बंगारू को सौंपा। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए 96 वर्षीय श्री वुम्मड़ी एतिराजुलु कहते हैं, आदिनम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी, जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था, जिस पर सोने की परत थी। आधीनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन्न था। स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर आधीनम द्वारा हमें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व बढ़ गया था। परम पावन मठ प्रमुख ने उप प्रमुख श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान, आदिनम के ओदुवार विशेष गायक माणिक्यम और नादस्वर विद्वान TN राजरत्नम पिल्लई को आयोजन संपन्न कराने का दायित्व सौंपा। ये दल एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचा। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीतिनुसार सेंगोल को लॉर्ड माउंटबैटन को सुपुर्द किया और लॉर्ड माउंटबैटन से उसे पुनः स्वीकार किया। तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का गया। शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया। इस अवसर पर ओदुवार ने तमिल संत तिरुज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से श्लोकों का पठन किया। महंत ने नेहरू जी को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीतिनुसार सेंगोल सौंपा। अडियारगल वाणिल अरसालवार आणई नमते, अर्थात ये हमारा आदेश है कि ईश्वर के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। इस वाक्य से श्लोक का समापन हुआ। इस प्रकार
1000 वर्ष पूर्व की सभ्यतागत प्रथा के अनुसार दक्षिण और उत्तर के असाधारण एकीकरण द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए शासन का हस्तांतरण हुआ। तत्पश्चात नेहरू जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार किया। आगे चलकर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख व प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया गया। 25 अगस्त 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया। हस्तांतरण की प्रक्रिया के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्वविख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया। दोस्तों ये थी सेंगोल की कहानी और ये आप लाइव भी देख सकते हैं 28 जब देश का नया संसद भवन का इनॉग्रेशन होगा, इसी रविवार को होने वाला है, तो इसको स्थापित किया जाएगा नए पार्लियामेंट भवन में। तो ये थी पूरी इसकी कहानी और इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।